नमस्कार दोस्तों, बैंक न्यूज के एक फ्रेश वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने फिलहाल 3-4 महीने में बैंक का ब्याज दर काफी कम किया है। 0.75 से 1% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन किया है। तो क्या आपको इसका फायदा मिल रहा है? क्या आपको वाकई अपने होम लोन पे, कार लोन पे या फिर पर्सनल लोन पे, बिजनेस लोन पे इस कम किए हुए ब्याज दर का फायदा मिल रहा है कि नहीं? आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्याज दर होता है मेनली पहले वह MCLR बेस्ड था और अभी चेंज हो गया वह RLLR बेस्ड हो गया है, यानी कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। यानी कि अब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वह रेपो रेट बेस्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है। इसका फायदा आपको यह है कि यदि आप लोन लिए हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और आरबीआई जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन करता है वैसे ही मान लो आरबीआई 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन करता है तो ऐसे ही आपको सीधे तौर पे 1% का फायदा आपके लोन अकाउंट में ब्याज दर में मिल जाता है। यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% से घट के 7% पे हो जाएगा। लेकिन कई बार देखा ऐसा गया है कि लोगों को घटे हुए इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट बैंक या तो उनके अकाउंट में नहीं दे रही है या फिर बैंक में जाकर कस्टमर ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से यह फायदा कस्टमर को नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले बैंक जाइए और अपना इंटरेस्ट रेट चेक करवाइए कि आपका इंटरेस्ट रेट RLLR बेस्ड चार्ज हो रहा है या फिर MCLR पुराना इंटरेस्ट रेट बेस्ड था, जो कि मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट कहलाता था। और जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट डाउन करती थी वैसे ही इसमें तुरंत फायदा आपके अकाउंट में नहीं मिलता था। इसके लिए आपको तकरीबन 1 साल का लगभग इंतजार करना पड़ता था और फिर हर 1 साल पे आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता था MCLR बेस्ड पे। लेकिन जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है उसमें तुरंत अगले ही महीने आपको इसका फायदा मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि हमें MCLR बेस्ड अपना लेंडिंग रेट रखना चाहिए या फिर RLLR बेस्ड रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यह बिल्कुल नया मेथड है RLLR। तो आप कोशिश करें कि आप अपना लेंडिंग रेट जो रखें वो RLLR बेस्ड रखें। तो सीधा फायदा मेनली आपको अगर बोला जाए तो हाउसिंग लोन में, कार लोन में, आपके पर्सनल लोन में और कुछ हद तक आपके बिजनेस लोन में भी इसका फायदा मिलेगा और आप सीधे तौर पे अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर पाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री का, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह सबसे कम है। यानी कि यदि अभी आप RLLR बेस में अपना कन्वर्ट कराते हैं तो आपको लाइफ टाइम, यानी कि अभी तक मैं जो देखा हूं पिछले 25-30 सालों में, तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट अभी ही चार्ज हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप बैंक जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, पहले तो चेक कराइए। सबसे पहला पॉइंट कि आपको चेक कराना होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा है वो RLLR बेस्ड हो रहा है या फिर MCLR हो रहा है। यदि MCLR हो रहा है तो आप उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए। नॉमिनल बैंक, जनरली बैंकों की अगर बात करूं तो 2500 से 3000 का चार्ज लेती है सर्विस चार्ज के नाम पे, 2500 रुपया प्लस GST। कुछ एक बैंक में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सरकारी बैंकों की अगर मैं बात करूं तो 2500 प्लस GST चार्ज लेती है। यानी कि लगभग 3000 के लगभग आप पे करेंगे और आपका इंटरेस्ट रेट RLLR बेस्ड हो जाएगा। और आपका इंटरेस्ट रेट यही होना चाहिए आज की स्थिति में, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे फायदा यह मिलता है कि ये डायरेक्ट लिंक्ड होता है रेपो रेट से। रेपो रेट जैसे ही आरबीआई डाउन करेगी आपका इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट अप करेगी सेम वैसे ही, ठीक उसी तरीके से जैसे डाउन हुआ था ठीक वैसे ही आपके कार का, हाउसिंग का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी इंटरेस्ट रेट काफी कम है, आप इसका डायरेक्ट फायदा उठा सकते हैं। तो आप जाइए बैंक और PRLLR यानी कि रेपो रेट लिंक्ड रेट पे आप अपना अकाउंट कन्वर्ट कराइए। आपको हाउसिंग लोन में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये लंबे टेन्योर के लिए होता है, तकरीबन 15-20 साल के लिए होता है। तो RLLR में कन्वर्ट कराइए, आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जो आप लोग का सवाल था, बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि बेस्ट कौन सा रहेगा, MCLR या RLLR। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका बेस्ट रहेगा वह रहेगा RLLR। तो इसी में आप अपना इंटरेस्ट रेट अपने अकाउंट का, कार लोन का, हाउसिंग लोन का, बिजनेस लोन का कन्वर्ट कराइए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि ऐसे ही कुछ और सवाल आपके मन में हैं तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं उस पर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।